यहाँ आप रिश्ता बचा सकते थे। आप कह रहे बाबू वो नहीं आएगी वापस। पीछा पड़ गया, गुरुजी ला दो, गुरुजी ला दो। आप तो कर सकते हो, कोई खिलौना थोड़ी ना है, खरीद के ला दो। भूल जाओ उसको। अरे बाबू भूल जा बेटा, नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा नहीं, गुरुजी ला दो। क्या मजाक चल रहा है क्या? वो देवी बैठी है, वो कोई डमरू नहीं है, कभी भी बचा। दूसरी करवा दो, दूसरी करवा दो। नहीं नहीं, वो कहता नहीं वही चाहिए। मुसलमानी क्रिया में वापसी ला देते हैं लोग। तुमने क्या करना है? संभोग करना है, सेक्सुअली अब्यूज करना है। तो जब बाबू ला सकते हैं, आ जाएगी भगवती के आशीर्वाद से, मगर शादी करनी पड़ेगी 20 से 25 दिन के अंदर। फिर क्या बोला? कहते गुरुजी मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? अभी तो मैं ना। लोगों की जिंदगी बीत जाती सीधी साधनाएं पाने में। इतनी उम्र में इतने यंगेस्ट। मैंने ना अपने आप को कभी ना तांत्रिक बोला, ना अघोरी बोला। मैंने हमेशा अपने आप को माँ का बेटा बोला है। अगर मैं देवी से मिलना चाहता, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं देवी की उपासना कर सकूं। मानो तो माँ गंगा, ना मानो तो बहता पानी। खुद को ही प्रेत सिद्ध करा हुआ। साथ चल ही रहे हैं। मारण कर देते हो? 200% कर देते हैं। मारण मोहन उच्चाटन सब कुछ। क्रिया है तंत्र का किसी का पाठ। करने वाली भगवती थी, करवाने वाले हम हैं। मनीष जी, अगर ऐसा ही हो जाता ना कि तंत्र से ही सब जेल से निकल जाते, तो फिर ये इतने क्रिमिनल। आप कह रहे हो कि तंत्र से कोई भी जेल से निकल सकता है? निकल सकता है, कैसे? 100% निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? एक माँ बंगलामुखी है, माँ कामाख्या का रूप। 10 माँ विद्याओं में एक 8वीं देवी माँ बंगलामुखी का रूप आता है। अगर उसका महाअनुष्ठान होता है ना, तो बड़े से बड़ा नारकोटिक्स का केस, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियलिस्ट के लोग अंदर बैठे हैं ना, तंत्र के कारण ही बाहर निकलते हैं। ऐसी अटूट शक्ति हो जाती है माँ। तो हर कोई बाहर निकल जाता? 100% निकल सकता है, गारंटी के साथ निकाल सकते हैं। कभी निकाला किसी को? 200% निकाला। 200% निकाला। किसको निकाला? नाम नहीं लूंगा। बहुत बड़ा इंडिया का फार्मा कंपनी के मालिक को बाहर निकाला था। नारकोटिक्स के केस में अंदर था, और कम से कम 1.5 साल से अंदर था। कुछ चीजें बताई, करी, उसका केस आज की डेट में ठंडा हो गया, बिल्कुल बाहर है बेल पे, परमानेंट बेल। ऐसी इतनी ऊर्जा लगानी पड़ती है माँ की, ऐसी ताकतें होती हैं। 64 योगिनियों की इतनी कृपा होती है। जब हम यहाँ से भेजते हैं ना, तो ट्रेवल करता है, बुद्धि ही घुमा देता है सामने वाले की। जज की बुद्धि घूम जाती है, वो कहता है द बेल ग्रांटेड, आखिरी मूवमेंट पे। हाँ, वो कहते हैं गुरुजी हो नहीं रहा, कुछ काम हो नहीं रहा, बेल पे बेल नहीं मिल रही, कैंसिल पे कैंसिल हो रही है, हाई कोर्ट पे लगा लिया, सुप्रीम कोर्ट पे लगाने की सोच रहे हैं। मगर जब हाई कोर्ट पे रिजेक्ट हो जाती है तो बंदा टूट जाता है। और मैं हाई कोर्ट पे ही दोबारा लगवाता हूँ, और आखिरी मूवमेंट पे ही बेल वो ग्रांट हो जाती है। जज का दिमाग पलट सकते हैं? 200% किसी का ये दिमाग पलट सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं। आकर्षण बोलते हैं इसको। लेकिन माँ बगलामुखी की बात करी आपने, और आप साधक हैं माँ कामाख्या के। मैं 10 माँ विद्याओं को भी अपने साथ लेकर चलता हूं। कहते हैं अगर कोई साधक 10 माँ विद्याओं का है, तो वो कहीं ना कहीं माँ से कनेक्ट होगा ही होगा, माँ कामाख्या से। मुझे डायरेक्टली मेरी माँ ने मुझे पकड़ा था, माँ कामाख्या ने मुझे पकड़ा था। तो 10 माँ विद्याएं मेरे साथ वैसे ही चलती हैं। जो बिजली का सप्लाई है वो माँ कामाख्या है, और जो चार्जर है वो 10 माँ विद्या हैं। जब तक चार्जर बिजली से कनेक्ट नहीं होगा, वो तब तक काम नहीं करेगा। तो कितना भी बड़ा साधक हो, किसी भी देवी का हो, जब तक वो कामाख्या नहीं जाएगा, उसकी सिद्धि पूरी हो ही नहीं सकती। माँ कामाख्या तो अटूट शक्ति है, वो तो देवी है। ऐसी कोई कामना नहीं जो पूर्ण हो नहीं सकती। वो कामना पूर्ण शक्ति है, जो कामना आपकी पूरी ही करेगी, वो किसी भी तरह की हो। आपके अंदर शिद्दत होनी चाहिए, माँ से मांगने की शिद्दत होनी चाहिए। जैसे माँ क्या होती है, हमारे पास माँ बाप दोनों होते हैं। बाप तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, अरे नहीं ये नहीं करना, अरे ये नहीं करना, दुनियादारी भी बोलने लग जाती है। तो मतलब माँ होती है मेरा बच्चा है, गलती अगर मान रहा है, गलती हो गई है तो माँ दे देगी। दिल से अगर गलती मान, दिल से गलती अगर मान रहा है। ये आप सही कह रहे हैं। अगर किसी भी चीज का पश्चाताप कर लिया जाए तो रास्ते खुल जाते हैं। 100% खुल जाते हैं। माँ की जो अटूट शक्ति है ना, आप महसूस नहीं कर सकते। माँ को जब मैं महसूस करता हूँ ना, माँ के गर्भगृह में जाता हूँ, दुनिया कहती है गर्भगृह के अंदर नहीं जाना चाहिए, मैं तो हर महीने की अमावस्या पे माँ से मिलता हूँ।
और एक बेटे और माँ के रिश्ते से मिलता हूँ। और माँ जब मुझे साक्षात महसूस होती है ना कि हाँ झरना बह रहा है, कमल के फूल पे देवी विराजमान है और साक्षात देवी बैठी है, वो मतलब ऐसी अटूट शक्ति उस गर्भगृह में जो माँ की होती है ना कि हाँ बस उसको शब्दों में बोला नहीं जा सकता, इतना प्रेम करती है वो मेरे से। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, कमेंट्स में लोगों का कहना है कि लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है सीधी साधनाएं पाने में, इतनी उम्र में इतने यंगेस्ट। मैंने ना अपने आप को कभी ना तांत्रिक बोला ना अघोरी बोला, मैंने हमेशा अपने आप को माँ का बेटा बोला है। देवी के और माँ के दो रूप हैं। माँ को दो रूप में देखा जाता है, एक माँ के और एक देवी के। अगर मैं देवी से मिलना चाहता तो जन्म बीत जाते, नहीं मिल पाते, कर्म बीत जाते, कितने जन्म बीत जाते, कितना समय लग जाता मुझे नहीं पता, मगर मैंने उसको कभी देवी देखा ही नहीं, मैंने हमेशा माँ देखा है। वो देवी है जिसने दुश्मनों का नाश किया है, उग्र देवी। एक अब हमारी माँ होती है जब वो गुस्से में होती है, जब वो गुस्से में है तो वो काली है, चामुंडा है, भद्रकाली है, शमशान काली है, इतना क्रोध रूप माँ का। मगर जब माँ के पास उसका बच्चा माँ की पुकार लगाता है, माँ, तो माँ वो सुनती है, कितने भी क्रोध में होगी वो शांत हो जाएगी। सही कह रहे हैं आप। तो माँ को देखने का तरीका है, एक माँ को देवी के रूप में पूछो कि माँ के रूप में। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं देवी की उपासना कर सकूं, मैं तो अपनी माँ की उपासना कर रहा हूं। कोई भी आता है मेरे पास, गुरुजी आशीर्वाद दे दो, आपकी कृपा चाहिए। अरे मेरी कृपा क्या करोगे, घंटे की कृपा करोगे मेरी? उसकी कृपा चाहिए, माँ की कृपा होनी चाहिए, उसका आशीर्वाद होना चाहिए। अगर उसने तुम्हें देख लिया, मैं तो बस इतना हूं कि हाँ मेरे साथ चलो, मैं गुरु हूं, रास्ता दिखा सकता हूं, जैसे मैं मेरे काम हुए। लेकिन ये जो आपके साथ सीधी साधना जो भी है, पुनर्जन्म की है या फिर कहीं ना कहीं पुनर्जन्म की है। पिछला जन्म मुझे रिफ्लेक्ट होता है, मुझे माँ महसूस होता है। पिछले जन्म में जब मैं बैठा था ना देखने के लिए, कि मेरे अंदर भी हुआ कि यार इतनी उम्र में तो दुनिया धक्के खा रही होती है, मैं माँ से कैसे कनेक्ट हो गया। मैं भी नशों में जा सकता था, लड़कीबाजी मैं भी कर सकता था, क्यों नहीं मैं वही कह रहा हूँ, कर सकता था। मगर मुझे साक्षात पिछले जन्म जब दिखा ना, मैंने माँ से पूछा, माँ क्या रिश्ता है तेरा और मेरा, तो उसने साक्षात दिखाया पिछले जन्म का। जब मैंने देखा ना तो कहीं ना कहीं 35-40 साल की उम्र थी मेरी, और मैंने वो साधना करते करते मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरी अकाल मृत्यु थी। तो मैं भटका हूँ, और जब मैं भटका हूँ तब भी मुझे माँ ने ये जन्म दिया। मेरे गूज़बम्प आ गए ये बात सुन के। एक बात मानो कि 12 साल की, यार हम कुंडली में अगर देखें जो हमारी ज्योतिष है उसमें कहते हैं कि 11 साल तक बच्चा अपने पिछले कर्म भोगता है। जब मैं 13 साल का हुआ तब तो मैं माँ की शरण में चला गया था। जब से मेरा ये जन्म शुरू हुआ है तब से तो मैं माँ की शरण में ही हूं। मैं तो जानता ही नहीं था कौन सी माँ है, कौन है कामाख्या देवी। मैं नॉर्थ इंडिया में रहने वाला इंसान, 13 साल का बच्चा, कहाँ से मेरे माँ बाप मुझे ले गए और माँ की कृपा से आज तक बैठा हूँ। हो गई कृपा है माँ की। तो कहीं ना कहीं पिछली बात है, दुनिया पूजा कर रही है, दुनिया साधना कर रही है, दुनिया माँ के पास जा रही है, पुकार हर कोई लगा रहा है, मगर मेरा ये दावा है कि मैं साक्षात माँ को दिल से महसूस करता हूँ और देखता हूँ देवी को, आंखें बंद करके महसूस होता है, शरीर कांप उठता है, ऐसा होता है साक्षात बैठी है सामने और बहुत सारी है। मेरे कभी कोई गलती भी हो जाती है ना, मैं किसी से बता रहा होता कि माँ ये मेरा बच्चा है, इसकी कहानी ये है, तो कभी कभी तो बहुत तेज की हंसती है। और साथ में जितने शक्तियां हैं, 64 योगनियां हैं, डाकनियां हैं, शाकनियां हैं, प्रेत है, साक्षात चलते हैं, क्योंकि उसका बेटा हूं मैं। खुद को ही प्रेत सिद्ध करा हुआ? सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, साथ चल ही रहे हैं, ऐसा चल रहे हैं कि ये माँ का बेटा है, वो माँ की सेवा में है। एक बात मानो ना, महारानी की सेवा में, महारानी की सेवा हो रही है तो उसके बेटे की भी तो सेवा होगी, उसके साथ भी तो चलेंगे। कितना बड़ा प्रेत होगा, कितना बड़ा कोई भी जिन जन्नात कोई भी हो, माँ के आगे तो कुछ भी नहीं है ना। माँ के आगे तो कुछ भी नहीं है। माँ के आगे तो एक वो क्या है, धूल भी नहीं है। तो हम तो उसके बच्चे हैं। दुनिया कहती है गुरुजी नेगेटिविटी हावी हो रही है। अरे भैया माँ को महसूस तो करके देख, वो तो नचवा देती है वहां पर। अंदर जाके तो नाच रहा होता है बंदा, ऐसे ऐसे घूम घूम के नाच रहा होता है। दुनिया कहती क्या हो गया, क्या हो गया? अरे माँ साक्षात नचा रही है उसे, कृपा है। अंदर बाबा भैरवनाथ आ जाते हैं, शरीर कांपने लग जाता है, क्या बोल रहे हैं वो बुलवाते हैं, हम नहीं बोलते। इतनी माँ की शक्ति है, अटूट शक्ति। देखो, महसूस करो, मानो, तो
तो सब है, माँ है, साक्षात है, एक देवी बैठी। मानो तो माँ गंगा, ना मानो तो बहता पानी। 200%। माँ की जो अटूट कृपा है ना, अभी मैं इस अमावस गया, मैंने तो साक्षात देवी को महसूस किया। मेरा एक शिष्य था, बहुत तगड़े केस में था, इतनी आत्माएं थी, प्रेत आत्माएं अंदर थी, बवाल मचा दिया था। इतना बवाल कि भैया चलते चलते बेहोश हो रहा है, चपले खो रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा था। डॉक्टर कह रहे कि भैया इसका तो आखिरी टाइम आ गया। और वो अटूट शक्ति, माँ के दर्शन करे, वहाँ जाके पूरा महसूस हुआ, माँ ने खींची चीज़ें, क्रियाएं करी। वो जो ताकत होती है ना माँ कामाख्या की, वो माँ कामाख्या नहीं है, वो माँ कामाख्या एक ऐसी शक्ति है जिसके पास शिव भी झुकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी झुकते हैं। बाबा भोलेनाथ की शक्ति है ये, बाबा भोलेनाथ की शक्ति है, शिव की शक्ति है माँ। शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैसा आपने मेरे को बताया, अभी नीचे हम बात कर रहे थे, जेल से बेल, डिवोर्स के केस में भी बड़ा बड़ा अहम रोल आप निभाते हो, क्योंकि मैं आपकी रील्स देखता रहता हूँ, उसमें आप बड़ी बातें करते हो कि मैं कोई भी ये डिवोर्स हो रहा है, किसी का रिश्ता टूट रहा है, तो आप बचा लेंगे। मैं नहीं बचाता, भगवती बचाती है। आशीर्वाद क्या है, मेरी माँ से ये विनती होती है कि माँ ये बच्चा आया है, इसका घर बचा ले, इसका घर बचा ले। और वो तो माँ है, माँ कभी चाहेगी क्या कि मेरे उसके बच्चे का घर टूटे? कोई भी तांत्रिक क्रिया हुई भी तो माँ खुद ही ऐसी कृपा बनाती है, और ये दावे के साथ है, होता है, बच जाता है, 100% बचता है, बच जाता है, बचता है। होते हैं लोग, गुरुजी क्या कर दिया, ऐसा क्या करिश्मा हो गया? कोई एक ऐसा केस बताना चाहोगे? बिल्कुल बताना चाहेंगे। डाइवोर्स केस था, 3 बच्चे थे। बच्चे, एक बेटी आई, गुरुजी बच्चों से बहुत प्यार है, पति से भी बहुत प्यार करती हूँ, मगर किसी तीसरी औरत के कारण उस बंदे ने छोड़ ही दिया है। माँ के यज्ञ करे थे, माँ से, क्योंकि क्या है, कर्म मांगता है। हर एक चीज मुफ्त में मिल जाएगी तो माँ तो फिर वो नहीं है ना, कि माँ कोई सौदेबाजी करने थोड़ी ना बैठी है, बिजनेस नहीं चल रहा। माँ से दिल से कनेक्ट किया उस लड़की ने और अपनी पुकार लगाई। मैंने यज्ञ करे, अनुष्ठान हुए, अच्छा खासा यज्ञ में पैसा लगा, खर्चा लगा, ठीक है, जो क्रियाएं थी करनी पड़ी, क्योंकि जब तंत्र की क्रिया, माँ की क्रिया करी जाती है तो माँ के साथ, मैंने क्या बोला, 64 योगिनियां भी चलती हैं, उनको भी प्रसन्न करना पड़ता है, डाकनियां शाकनियों को भी प्रसन्न करना पड़ता है, तो उनका भोग लगा, शमशान में क्रिया करी, तब जाके ये बात मानो भगवती के आशीर्वाद से आज की डेट में उसका परिवार बहुत अच्छा चल रहा है। और इतनी ताकत है, वो कहती है गुरुजी, मैंने आपकी रील देखी, यहाँ आप रिश्ता बचा सकते थे, आप कह रहे बाबू वो नहीं आएगी वापस। देखो जी, जब तक 7 फेरे नहीं होंगे ना, आजकल लोगों ने मजाक बना दिया है। मजाक क्या बना दिया? क्या था वो, लाइव आते रहते हो आप ऐसे? लाइव आता रहता हूँ, पीछे पड़ी हुई, पीछा पड़ गया, गुरुजी ला दो, गुरुजी ला दो। आप तो कर सकते हो, अरे भैया क्या ला दो, कोई खिलौना थोड़ी ना है, खरीद के ला दो। भूल जाओ उसको। अरे बाबू भूल जा बेटा, नहीं हो पाएगा, मुश्किल है बहुत ज्यादा। नहीं गुरुजी ला दो, गुरुजी ला दो, आप तो ला सकते हो। भैया क्या मजाक चल रहा है क्या? वो देवी बैठी है, वो कोई डमरू नहीं है, कभी भी बजा, दूसरी करवा दो, दूसरी करवा दो। नहीं नहीं, वो कहता नहीं वही चाहिए, वो तो नहीं मिलेगी बेटा, वो तो नहीं मिलेगी, वो तो मुश्किल है, ऐसे नहीं आएगी। उसमें कहता कि गुरुजी आप तो वशीकरण कर देते हो, कोई ऐसी क्रिया कर दो, बांध दो, मेरी गुलाम बन जाए। बाद में बात हुई थी मेरी उससे, पैसा खर्च करने के लिए राजी हूँ, ये हूँ वो हूँ। देखो जी क्या होता है, जब तक हम 7 फेरे नहीं ले लेते ना, तब तक आपकी शिव और शक्ति बनेगी नहीं। वापसी आ जाएगी, मुसलमानी क्रिया में वापसी ला देते हैं लोग, मुसलमानी क्रिया में वापस आ जाती है, मगर कुछ समय के लिए। और वापसी लाना है तो वो भी ला सकता हूँ, मगर परमानेंट भाव तुम्हारा अच्छा नहीं है ना, तुमने क्या करना है, संभोग करना है, सेक्सुअली अब्यूज करना है, किसी लड़की की जिंदगी थोड़ी ना खराब करने बैठे हैं। एक सिनेरियो आता है इसमें भी, एक वीडियो थी कि अगर बाबू लाना भी चाहता है ना तब भी ला दूंगा, मगर इसमें एक शर्त है कि जैसी आएगी विद इन 15 से 20 दिन के अंदर शादी कर लेगा। क्या कर लेगा? शादी कर लेगा। उसमें नहीं होना चाहिए कि भैया नहीं जी मैं शादी नहीं कर सकता, अभी नहीं रहा, फिर तो उल्टा पड़ जाएगा तेरे ऊपर ही। अच्छा, तो जब बाबू ला सकते हैं, आ जाएगी भगवती के आशीर्वाद से, मगर
शादी करनी पड़ेगी 20 से 25 दिन के अंदर। फिर क्या बोला? कहते गुरुजी मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। क्यों? अभी तो मैं बच्चा हूं ना, अभी तो उम्र क्या, कमाता थोड़ी ना हूं। मतलब पैसा उसको लाने के लिए पैसा कहीं से भी ला देगा, बाबू के पास पैसा आ जाएगा उस टाइम पे, मगर गलत काम करने हैं, सिचुएशन ऐसी बनानी है, सेक्सुअली अब्यूज करना फिर छोड़ देना है, ऐसे लोग बहुत बैठे हुए हैं। तो ये काम नहीं करता मैं, गलत नहीं करूंगा। क्योंकि सीधी बात है ना, एक पर्चा बनाया जी, ऐसे हाथ में ऐसे रिपोर्ट आती है, हाथ में आती है, ठीक है, ऐसे करके देखते हैं तो ऐसे पर्चा बना के भेजना पड़ता है, फलाना ढमकाना, ये व्यक्ति ये ऐसे, इसका ये काम करना है, माँ से प्रार्थना करी, फिर हाथ जोड़े जाते हैं, ऐसे हाथ करके फिर माँ के हाथ जोड़े जाते हैं, माँ ये ऐसे ऐसे बच्चा है। तो मैं क्या बोलूँगा, इसको लड़कीबाजी करनी है तभी ला दूँ तेरी लड़की, ये काम करने थोड़ी ना बैठे हैं। तो माँ जब साक्षात सुन रही है तो बाहर तो मेरे ऊपर लात तो मुझे मारेगी ना, बेटा हूँ उसका, मगर लात भी हक है उसका मारने का, तो गलत करूँगा तो लात भी खाऊंगा, तो अपने ऊपर ही ऐसे बाहर आ जाएगा। उसकी नीयत ही गलत है। अगर किसी की अच्छी नीयत है, मानता है गलती हो गई है, माँ को पाना चाहता है वापसी, तो गारंटी के साथ डाइवोर्स केस हो, बड़ा केस हो, लड़की भाग गई हो, घर में अशांति हो, प्रेत आत्मा आ गई हो, कोई कहता है ना गुरुजी छन 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 आवाज आती है घर में, अरे भैया साक्षात तेरे आगे खड़ा कर देंगे और बोलेगा वो, बताएगा वो कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं जा रहा। व्यापार संबंधी समस्या, सब कुछ A to Z जब बन जाता है ना, तो इसको तोड़ा भी जा सकता है। कैसे लोग संपर्क करें आपसे, और मेजर लोग किन किन समस्याओं को लेकर संपर्क करें? जिंदगी में अगर जेन्युइनली प्यार करना है, शादी के लिए नहीं मान रहे, कोई फंस चुका है, फंसा दिया है, किसी और का केस तेरे ऊपर डल गया है, क्या फिर गलती भी हो गई है और पश्चाताप है, तब भी बाहर आ जाएगा, आएगा 100% आएगा, समय लगेगा मगर आएगा। बैठ के अनुष्ठान होता है, 72 घंटे तक लगातार उठता नहीं हूं मैं। हवन अनुष्ठान बड़े यज्ञ होते हैं, बड़ा दुश्मन है, डंडा डालेंगे पीछे से, आगे से बाहर निकलेगा। क्या बात है? डंडा डलता है बस सीधा, वो तो फिर साम दाम दंड भेद करके बाहर निकालना है। प्यार से मान रहा, पहले प्यार से यज्ञ करेंगे, मान जाए बात करेंगे, कम्युनिकेशन ऐसे आएगा, हाथ में रिपोर्ट आएगी। मारण कर देते हो? 200% कर देते हैं, मगर उसके लिए रीजन जेन्युइन होना चाहिए। सीधी बात है, सामने वाले ने जब मारण भेज दिया तो मारण की जो क्रिया है उसको कहीं डाइवर्ट तो करनी पड़ेगी ना। धनुष का बाण छूट गया, अब वो बाण तुम्हें लगे कि और किसी और को लगे, लगेगा तो सही। क्या बात है? अगर तू खुद खाना चाहता तो खा ले भाई, वरना कहीं ना कहीं तो डाइवर्जन देना पड़ेगा ना। मारण मोहन उच्चाटन सब कुछ, सब कुछ क्रिया है तंत्र का किसी का पाठ। करने वाली भगवती थी, करवाने वाले हम हैं। करने वाली भगवती थी, करवाने वाली भगवती है, करने वाली भी भगवती ही होगी। क्या बात है, बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, बहुत ही धन्यवाद आपका आने के लिए। आई होप ये पॉडकास्ट, छोटा सा पॉडकास्ट आपके लिए, जो पॉडकास्ट क्लिप बनाई है, बड़ा मजा आया हो। लोगों की समस्याओं को देखते हुए हमने ये छोटे छोटे क्लिप्स बनाने के फैसले लिए हैं, और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए भी हमने यही चुना है। सामने बैठे हैं, जाके ज़रूर संपर्क करें, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, अब इस चैनल को फाड़ देना, दबा के सब्सक्राइब कर देना। अगर ऐसे छोटे छोटे मज़ेदार पॉडकास्ट क्लिप्स चाहते हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करें।